कुषाण राजवंश। तो सबसे पहले कुषाणों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कौन थे, कहाँ के थे, ये बहुत जरूरी है। इसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक इतिहास कुषाणों का। पहला पॉइंट लिखिए, कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी चीनी ग्रंथों सिहांसु तथा हाउहांसु से मिलती है। हाउहांसु से मिलती है। ये चीनी ग्रंथ है और ये जानकारी देते हैं कि कुषाण राजवंश कौन थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इसके अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, चीनी यात्री तथा पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त सामग्रियों से कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। देखो, कुषाण वंश की जानकारी के लिए ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं, तिब्बती बौद्ध ग्रंथ, संस्कृति बौद्ध ग्रंथ है, चीनी यात्री जो भारत में आए, और बहुत सारे पुरातात्विक खुदाइयां जिसमें मुद्राएं हैं, मृदभांड हैं और अभिलेख हैं, वो ये कुषाण वंश की जानकारी देते हैं। तो हमें ये पता लग गया कुषाण वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, कहां कहां जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लिखिए, कुषाण यूची जाति की एक शाखा है। यह जाति यूची जाति की एक शाखा है। यह जाति चीन के पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेशों में निवास करती थी। ठीक है, अगला 165 ईसा पूर्व के आसपास हुण नरेश ने यूची जाति पर आक्रमण किया। और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ठीक है, मतलब चीन में निवास कर रहे थे प्रारंभ में, और वहां पर हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों ने कुषाणों पर आक्रमण किया। जो यूची जाति थी, इसको पहले यूची कहा जाता था, फिर ये वहां से भाग गए। कौन? यूची जाति के लोग चीन से। ठीक है, आगे लिखिएगा। वहां से प्रस्थान करने के बाद मध्य एशिया की इली घाटी में आकर यह दो शाखाओं में बट गए।
मध्य एशिया की ली घाटी में आकर या 2 शाखाओं में बट इनमें से एक शाखा जिसे लघु यूची कहा जाता है, इसने तिब्बत को अपना निवास स्थान बनाया, तिब्बत को अपना निवास स्थान बनाया, जबकि दूसरी शाखा जिसे तायूची ब्रैकेट में लिख लेना, महान यूची, तायूची ब्रैकेट में महान यूची कहा जाता है। तायूची महान यूची कहा जाता है। पश्चिम दिशा में मध्य एशिया में निवास करने लगी। पैराग्राफ चेंज नहीं करना, लाइन चेंज नहीं करना, उसी में लिखना। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वह बैक्टीरिया पहुंचे ठीक है। बैक्टीरिया में तायूची शाखा 5 भागों में विभाजित हो गई। तायूची शाखा 5 भागों में विभाजित हो गई। पांच भागों में विभाजित हो गई। इन्हीं 5 भागों में से एक शाखा जिसे कोई चाउ आंग ब्रैकेट में लिख लो कुषाण कहा जाता है। यह आगे बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो देखिए कुषाण किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया इन्होंने, है ना। तो एक बड़ा इनका संघर्ष का समय रहा शुरुआत में। खानाबदोश एक बार घुमक्कड़ टाइप की जाती रही है, एक जगह पर स्थायी नहीं हो पाए। चीन से कहां पहुंचे, मध्य एशिया पहुंचे, शाखाएं बढ़ती गई, अंत में 5 शाखाएं हुई। उसमें से ये जो कुषाण शाखा है ये भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री करता है। एक हेडिंग डालिएगा, कटफिशेस प्रथम या कुजुल कटफिशेस। कटफिशेस प्रथम या कुजुल कटफिशेस। पहला पॉइंट, कुषाण वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कुजुल कटफिशेस था। कुजुल कटफिशेस था। इसने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया। ईस्वी तक शासन किया। उसने राज्य का विस्तार करते हुए
राज्य का विस्तार करते हुए पल्लवों को परास्त कर काबुल, कंधार तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, देखिए इसके प्रारंभिक सिक्कों पर काबुल घाटी के अंतिम यवन शासक हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण है। अब पॉइंट नहीं चेंज करना, इसे में लिखिएगा संभवतः कुजुल कन्फ्यूशियस प्रारंभ में हर्मियस का सामंत रहा होगा। उसकी बाद की मुद्राओं पर महाराजाधिराज शब्द उत्कीर्ण होने से पता चलता है कि कुजुल कड़फिसेस ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी थी। अगला पॉइंट लिखिए, इसके रोमन सिक्कों की नकल पर यूनानी तथा खरोष्टी लिपि प्राप्त होती है। यूनानी तथा खरोष्टी लिपि प्राप्त होती है जो कि तांबे के सिक्कों पर मिलती है। ठीक है। और अगला पॉइंट लिखिए, सिक्कों पर इसकी उपाधि धर्मथिदस तथा धर्मथित उत्कीर्ण है। जिससे प्रतीत होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिएगा, बिम कन्फ्यूशियस। इसको ना कन्फ्यूशियस द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि पहला कन्फ्यूशियस था वो कुजुल कन्फ्यूशियस को कन्फ्यूशियस प्रथम कहा गया है, और बिम कन्फ्यूशियस जो है इसको कन्फ्यूशियस द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि एक कन्फ्यूशियस नाम का दूसरा शासक था। इसके बारे में लिखिए, पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम कुषाण सत्ता का संस्थापक बिम कन्फ्यूशियस ही था।
बिम कटफिशस ही था। चीनी स्रोतों में यह विवरण मिलता है कि इसने पंजाब के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। इसने पंजाब के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है, बिम कटफिशस ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राओं का प्रवर्तन किया। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राओं का प्रवर्तन किया। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राओं का प्रवर्तन किया। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। भारतीय इतिहास में वह प्रथम शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंडो ग्रीक जो शासक थे उनकी भी स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, पढ़ा था। और सबसे ज्यादा किसने चलाई? मिनांडर, ये भी पढ़ा था। लेकिन वो ना स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो भारत में नहीं चलाई, है ना। चलाई उन्होंने, भारत में नहीं चलाई। छिटपुट उदाहरण ऐसे मिलते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में वो मुद्राएं चलाई गई, चूंकि वो भारत से, आज के दौर में अगर देखा जाए, वो भारत से बाहर थे। ठीक है, ऐसा कुछ नई लाइन से लिखिएगा। इस समय भारत रोम के मध्य, भारत रोम के मध्य व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। भारत रोम के मध्य व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। चीन से भी, इसी लाइन में लिखिएगा, चीन से भी बिम कन्फ्यूशस का व्यापारिक संबंध था। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। पिलिनी, पिलिनी दुख प्रकट करता है कि रोम अपना सारा सोना भारतीय विलासिता की वस्तुएं खरीदने में खर्च कर रहा है। नई लाइन से लिखिए। बिम कन्फ्यूशस की स्वर्ण मुद्राएं रोमन मुद्रा ओरस, रोमन मुद्रा ओरस के समान दिखाई पड़ती है। बिम द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा का भार, स्वर्ण मुद्रा का भार मान 8 ग्राम था। अर्थात 124 ग्रेन, जो जो उस समय मुद्रा मानक का वास्तविक भार था। ठीक है, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा
जो वास्तव में मुद्रा होती है वो 124, जो स्वर्ण सोना होता है, हकीकत का सोना होता है, पेवर सोना होता है, वो 124 ग्रेन का ही होता है। ठीक है, मिलावटी सोना होता है वो उसका ग्रेन बढ़ सकता है। 124 कैरेट गोल्ड पेवर सोना होता है, और 124 कैरेट गोल्ड पेवर सोना जो है उस समय 8 ग्राम का होता था। ठीक है, आज 10 ग्राम का होता है। 10 ग्राम 1 तोला जिसको बोलते हैं। 124 कैरेट गोल्ड जो पेवर सोना होता है ना, उसमें 92% सोना होता है, बाकी 8% दूसरी धातु मिला दी जाती है। पेवर सोना सोना ही नहीं रहेगा। पेवर सोना जो है वो कभी आभूषण नहीं बनेगा नहीं, क्योंकि वो इतना मुलायम होता है। आभूषण जब ही बनेगा जब उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा, कोई दूसरी धातु मिला देगा जो कठोर हो। तो पेवर सोना तो सीधी सी बात है, कभी आभूषण बन ही नहीं सकता, इसलिए पेवर कभी कहीं नहीं मिलता। जिसको हम पेवर कहते हैं वो उसमें 92% सोना होता है, उसको हम कहते हैं हाँ ये पेवर सोना है। उसमें भी 8% मिलावट होती है, मिलावट ना हो तो फिर वो सोना नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो सोना ऐसे थोड़ा ना बनता है, कहाँ से निकाल लेंगे सोना? ये तो खाद्यान्नों से निकाला जाता है, ठीक है, खुदाई से निकलता है। तो खुदाई से जो निकलता है वो ऐसा थोड़ा ना होता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। अब जो हम तेल डलवाते हैं बाइक में, पेट्रोल है, डीजल है, वो जहां से आता है वो निकलता है जहां से, ठीक है, तो वो कच्चा होता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, तब वो जाकर के ईंधन के रूप में काम करता है। ऐसे थोड़ा नहीं करता है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, यही था उस समय। तो 8 ग्रेन जो है सोना वो वहां जो होता था वो 124, 8 ग्राम सोना है ना, 124 कैरेट गोल्ड माना जाता था कि हाँ ये पेवर है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। लिखिए, भारत में दीनार का प्रचलन सर्वप्रथम कुषाण काल में ही हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मथुरा के निकट माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है। विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है जो बिम कटफिशस की है, जो बिम कटफिशस की है। जो बिम कटफिशस की, एक हेडिंग डालिएगा, सोटर मेगस। सोटर मेगस, इसमें लिखिए, पंजाब कंधार तथा काबुल घाटी से, पंजाब कंधार तथा काबुल घाटी से सोटर मेगस नामांकित सिक्के मिले हैं। सोटर मेगस नामांकित सिक्के मिले हैं। कुछ विद्वान इनका समीकरण बिम कटफिशस से लगाते हैं। किंतु अनेक विद्वान यह कहते हैं कि सोटर मेगस बिम कटफिशस का कोई प्रांतपति रहा होगा। प्रांतपति रहा होगा, प्रांतपति रहा होगा। नई लाइन से लिखिए, मुद्राओं पर बिम कटफिशस को, मुद्राओं पर बिम कटफिशस को महाराजाधिराज
महाराजाधिराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर आदि कहा गया है। महाराजाधिराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर आदि कहा गया है। ठीक है। उसकी कुछ मुद्राओं पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शैव धर्म को मानता था। एक और पॉइंट है, लास्ट है, लिखिए शिव तथा उनके प्रतीकों का सर्वप्रथम अंकन इसी की मुद्राओं पर मिलता है। एक हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं, कल कराएंगे। कनिष्क प्रथम और ब्रैकेट में टाइम लिख लो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी कल कराएंगे। बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं परीक्षा में।